नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 5 अगस्त की तारीख को लेकर कहा कि ये तारीख इतिहास में वर्षों तक याद रखी जाएगी। तो आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने इस अवसर पर और क्या कुछ कहा। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी की हाजिर जवाबी भी देखने को मिली। उन्होंने वाराणसी की लाभार्थी बादामी देवी से बातचीत की, जहां बादामी देवी ने उनको योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताना शुरू किया तो पीएम मोदी भी हैरान रह गए और मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। बादामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी मंदरी जी नरेगा के। हाँ। परिवार में 2 प्राणी हम सब है, 3 ठे बच्चे हैं। आपका घर कैसे चलता है? कमाई के साधन क्या है? कमाई के दाम मंत्री जी यह चल रहा है नरेगा का। हाँ। मजदूरी में। अच्छा बादामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिला है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, वही से परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है? बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बादामी जी, आपका घर कैसा है? कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी, तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सब पर। आपका तुमकी कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि
मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ, सब मिल रहा है जी जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ, तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी, सब दिन हम वाह वाह हमारा वाह। परिवार। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, तो हाँ, आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे दे। पहले तो थोड़ा मड़ई में रहे थे, कोई पानी चुआते, कोई काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। चलिए बदामी जी, आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। मुझे हर विश्वास है परिवार को कि ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी। तो मेरी तरफ से ठीक है आपको मंत्री बहुत जी। शुभकामनाएं। ठीक है मंत्री जी, हम पढ़ा रहे हैं, दुआ करेगी, सब करेगा। तुमका कृपा है तो सब हो जाएगा। प्रणाम मंत्री जी। वहीं पीएम मोदी ने यूपी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर कहा कि यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार
और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। आज यूपी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के हिस्से का एक एक पैसा सीधे जनता के खातों में पहुंचे, जनता को लाभ हो। आज यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों आज यूपी आने के लिए लालायित हो रही हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।